सो हेलो गाइस, दिस इज biowallah and today we're going to talk about this। इसको तो आप जानते होंगे, कभी आपने शायद छोटी क्लास में किसी से चोरी किया होगा या किसी से इस पर लड़ाई होगी या किसी से ना आपसे चोरी किया होगा, या कभी आप मतलब कि आप दोनों क्लास फेलों के बीच में इस पर कोई झगड़ा तो खामखा किया होगा। एक या दो दफ़ा तो हर इंसान के साथ होता है छोटी क्लास में, बट अभी तो आप इसकी आपको यूज़ मतलब कि नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं, और इसकी यानी आपको नीड ही नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं इसको कौन कौन से लोग इसको यूज़ करते हैं। असल में हमारा पॉइंट बोर्ड के पेपर के साथ है कि हमें बोर्ड के पेपर में इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे जब होते हैं तो हमारे हाथ में पेंसिल दिया जाता है। पेंसिल इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे हाथ में ये हुनर नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से लिख पाए। तो इसी से अगर आप उसमें गलतियां होती है आपके राइटिंग में, तो उस गलती से आप दोबारा रबड़ के साथ उसे मिटा सकते हैं और अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। और आईना मतलब कि आपकी जो प्रिपरेशन मतलब कि एक फेज होता है कि जीवन से 5th तक या 8वीं तक, इतने तक आप मतलब कि खत को सीखते रहते हैं, बाद में आपकी राइटिंग मतलब कि परफेक्ट हो जाती है। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड के पेपर दे रहे हो, तो क्या आपको इसकी नीड है? मेरे नज़रिए के मुताबिक आपको इसकी बिल्कुल नीड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्या बोर्ड इसको अलाउ करता है। देखो, ये डिपेंड करता है आप पर और आपके बोर्ड पर, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो। देखो, जब कोई बोर्ड किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता है तो उसकी जो मतलब कि उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ बोर्ड में अलाउ नहीं है। देखो, जब आपका रोल नंबर स्लिप आ जाता है, रोल नंबर स्लिप के बिल्कुल बैक साइड पर आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन एग्जाम में वो चीज़ें जो अलाउ है वो भी लिखी होती है, और वो चीज़ें जो अलाउ नहीं है वो भी लिखी होती है। यानी आप समझ सकते हो कि एग्जाम में किसी भी बोर्ड का मतलब कि मुख्तलिफ कवानीन है, तो ये आप वहां से देख सकते हो। अगर अलाउ है तो क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक इसको कभी भी आप यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप पेंसिल पर लिखते हो तब आपकी जो डायग्राम होते हैं वो बहुत लाइट से दिखते हैं। तो लाइट जब दिखते हैं तो क्या लाइट डायग्राम वहां चलेगा या नहीं चलेगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मेरी यानी जो मैंने कुछ लिखा था और उसका रिजल्ट क्या हो गया। देखो, बोर्ड के पेपर में अगर आप इंक यूज़ कर रहे हो तो अच्छा सा इंक यूज़ करो, कोई ऐसा इंक ना हो जिसमें पानी मिलाया हो, मतलब कि पानी जैसा दिखता हो। इसकी बेहतरीन मिसाल मेरी है कि जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तो 8वीं में मैं हर दफ़ा टॉप करता था, लेकिन 8वीं में कुछ यूँ हुआ कि हमारे पेपर शिफ्ट हो गए किसी अदर स्कूल में। अब उस स्कूल के अदर कवानीन थे वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन मैंने जो इंक यूज़ की वो बहुत लाइट थी। और वहाँ के टीचर ऐसे थे कि सब बूढ़े थे और मेरी तरह चश्मे लगाए हुए थे, तो उन्हें कुछ अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता था। वहाँ तो उसे नहीं दे सकते थे कि यह हमारा शागिर्द है तो हम मतलब कि उससे नंबर दे सकते हैं, लेकिन वहाँ मेरी कोई पहचान नहीं थी। और यूं ही मेरी 6th पोजीशन आ गई, फर्स्ट से मैं 6th पोजीशन पर आ गया। तो बोर्ड के पेपर में आपके साथ भी ये हो सकता है। अपने डायग्राम्स को नीट कैसे लेना है? देखो, अगर आपको मैथ का पेपर कर रहे हो तो ज्योमेट्री के सेक्शन में आपसे बहुत सारी गलतियां होती है, तो आप कोशिश करें कि उसको पेंसिल से ड्रा करें। बाकी जितने भी डायग्राम्स है आप उसे पेंसिल से ना ड्राई करें, मतलब ड्रा ना करें, क्योंकि जब आप पेंसिल से लिखते हो तो वो बहुत लाइट दिखता है। अब वो लाइट इसलिए दिखता है क्योंकि पेंसिल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, पेपर मतलब कि वो मिट जाता है। मिट इसलिए जाता है क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर मतलब कंप्लीट कर लेते हो तब फौरन बात उसकी चेकिंग तो नहीं होती, उससे बहुत सी मराहल से गुजरना होता है, तब कहीं जाके आपके एग्जामिनर्स के पास पहुंचता है, उससे स्कूल से डिलीवर करता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे इधर उधर किया जाता है, उसके बाद तरतीब किया जाता है, उसे तरतीब दी जाती है, विच मीन्स कि आपके पेपर को अच्छी तरह रगड़ाया जाता है। और जब आपका पेपर रगड़ाया जाता है तो इससे जाहिर बात है कि उससे आपकी जो पेंसिल की जो राइटिंग है वो मिट सकती है और आपका डायग्राम से अच्छी तरह से मतलब उसे नजर नहीं आएगा। और अगर आपका डायग्राम अच्छी तरह से उसे नजर नहीं आएगा तभी आपको नंबर नहीं मिल सकते। बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें डायग्राम अगर बनाना है अदर पेन से, मतलब कि काला है या जो भी है, उससे अगर आपने बनाना है तो हमें पहले पेपर के फर्स्ट पार्ट में बनाना है या पेपर के लास्ट पार्ट में। देखिए, जब भी कोई सवाल आप लिखते हो तो कोशिश करो कि उसके फर्स्ट पार्ट में आप बनाना, मतलब कि जिस सवाल को आपने लिखना है, मतलब कि अगर आपने सेल पर कोई क्वेश्चन लिखना है, साइंस का पेपर है, तो उसमें सबसे पहले आप उस सेल का स्ट्रक्चर बना के दे दो फिगर में, और बाद में नीचे आप उसका सवाल लिख के दे दो, क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके डायग्राम से समझ जाएगा तो वो इंस्पायर हो जाएगा और आगे आपको नंबर अच्छी तरह से मिल सकते हैं। तो यानी ये एक ट्रिक है। और बाकी रही बात पेंसिल की, तो ज्योमेट्री के सेक्शन में हमें इसे कैसे यूज करना है। देखो, पेंसिल को इतना मोटा भी ना करो चाहे वो नीट ना आ जाए, मतलब कि इतना बारीक भी ना हो कि वो पेज के दूसरे साइड पर मतलब कि उसकी राइटिंग निकल जाए, तो इतना दरमियान साइज का, मतलब कि कुछ इतना मोटा भी ना हो और इतना बारीक भी ना हो कि आपके पेपर को नुकसान पहुंचे। तो ये कुछ टिप्स थी जिसको आपने फॉलो करना है एग्जाम में। और हमेशा याद रखें कि कोशिश करें ज्योमेट्री के बगैर जितने भी सेक्शन है, जितने भी डायग्राम आपने हल करना है वो अदर पेन से हल करें। इस पेंसिल से आपकी राइटिंग जो है ना, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग मिट सकती है, क्योंकि बोर्ड में आपके पेपर बहुत मराहल से गुजरते हैं। इस पॉइंट को समझो और अपने बोर्ड के पेपर के लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर लो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती कि मुझे पिछला में आपका पेपर कैसे करना है, कुछ स्टडी टिप्स आपको जानना है, तो इस चैनल पर है आपके लिए स्टडी टिप्स, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरे बहुत सी वीडियोस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की कर ले। और आपको पता भी हो कि हमारा मुल्क कितना नीचे है, इंडिया से हम तो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो कोशिश करें कि अच्छी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो आप बहुत से चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, चाहे लक्स बट्टी हो चाहे जो भी हो, उसे तो आपने सब्सक्राइब किया होगा। फिलहाल इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कुछ अच्छी टिप्स आपको जानने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।